हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कल के दिन मींस 18 अगस्त को ये अपने कौन से लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। तो जैसा हमने कल एक बार जो डिस्कशन किया था उसको रिकैप कर लेते हैं तो पता चलेगा किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो कल हमने बात किया था ये जब तक ये फ्लैट ओपनिंग के बाद ये अगर 596 के लेवल को निकालेगा तो पहला टारगेट 600 का एंड दूसरा टारगेट 607 का हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये निकालने के बाद बहुत ही बुलिश कैंडल बना पहला कैंडल, और पहला कैंडल बनने के बाद जैसे 600 क्रॉस किया होगा बायर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल ये ब्रेक करके ऊपर गया है तो ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना बायर्स ट्राई करते हैं उनके ऊपर ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग देने का। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है और अपने आप को यहाँ पे बायर्स ने क्या किया है, होल्ड के रखा है। तो एज ए बायर्स हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि बायर्स ने यहाँ पे इस लेवल को होल्ड किया है, इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है। ठीक है। और यहाँ पे बायर्स धीरे-धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और ये यहाँ से अभी ऊपर की ओर निकल सकता है आराम से। ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और यहाँ पे बायर्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो फिर से ये ऊपर की ओर निकल सकता है। प्लस हमने क्या डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे थोड़ा-सा मैं चार्ट ज़ूम आउट करूँगा, तो हमने बहुत दिन से ये इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। तो बहुत दिन से हमारा जो टारगेट और लेवल है, यही रेंज था। मैंने आपको बोला था, जब तक 500 के और 600 के ऊपर ये नहीं निकल जाता है या फिर नीचे की ओर ये 57 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज जैसे ये इन लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकला है, तो अब हम लोग को ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये इसी के बीच में फंसा हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार चले जाते हैं, तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना है, और प्लस प्राइस एक्शन बनाने के बढ़िया बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा 600 का लेवल था, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और ये यहाँ पे बहुत ही सही इस तरीके से गया और यहाँ पे एक रेंज बनाया। ये रेंज कितने का है, 60 रुपीज़ का है। तो हम लोग यहाँ से टारगेट कितना एक्सपेक्ट करेंगे, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, यहाँ से 60 रुपीज़ हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को मिलने वाला है वो 660 के आसपास मिलने वाला है। उसके पहले भी मिलेगा लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग को नहीं मिलेगा। 630 हो गया, 660 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये टारगेट मिलेगा एंड उसके बाद हम लोग 700 के लिए प्लान करेंगे। तो अभी हमारे लिए समझ लीजिए एक तरीके से 700 का जो टारगेट है वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो 700 का जो टारगेट है वो ओपन हो गया है, तो अभी ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा और पहला 620 एंड फिर 660 का टारगेट हम लोग को देखने को। तो यहाँ से ये जो अपना पूरा बड़ा रेंज है, ठीक है, ये हमारा बड़ा रेंज जो है ये हमारे लिए ऊपर का टारगेट का काम करेगा। तो 460 से, ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा अगर ये देखेंगे 600, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ का ये बड़ा 460 से 600 है, सॉरी, तो 140 का बड़ा रेंज है। तो 140 का हम लोग यहाँ से टारगेट अगर ऊपर की ओर प्लॉट कर देंगे, तो 600 से 140 मतलब 740 तक का हम लोग को टारगेट आराम से मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इन बात को हम लोग नोट करके रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। हो सकता है ये ऊपर की ओर जिस तरीके से गया है, फेल होने के चांसेस इसके कम है, क्योंकि बहुत ट्राई करने के बाद बायर्स इसको ऊपर ऊपर की ओर निकाले हैं। ठीक है, तो ये रेंज हमारे लिए अभी ऊपर की ओर 1:1 हम लोग को यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, बने रह सकते हैं इस शेयर में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोग देख लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज का हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हाई लगा है 611। तो कल के दिन 611.5 का अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हम लोग को जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करना पड़ेगा तो हम लोग को पता चलेगा। ओके, तो जो हम लोग को कल का दिन पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 614 का। ठीक है, 611.5 के बाद 615 करते हैं इसको। 615 के आसपास का एक राउंड लेवल है, 615 का हम लोग को पहला टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जो सेकंड टारगेट हमारे लिए होगा वो होगा 619। ठीक है, 619। अगर हम लोग नीचे की बात करेंगे तो नीचे अभी सेलिंग का तो कोई यहाँ पे सिनारियो है नहीं, लेकिन अगर सेलिंग होता है तो हम लोग को सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। अगर ये सेलिंग होता है तो हमारा ब्रेकआउट जो लेवल है, ठीक है, 596 है। 595, 590 से लेके 600 का ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। तो अभी अगर ये शेयर यहाँ से नीचे भी आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मिला है, हो सकता है ये ब्रेकआउट जिन लोगों ने मिस किया होगा वो नीचे आएगा। और जब भी इस 596, 600 के आसपास आएगा, जिन लोगों ने मिस किया वो इसको ऊपर की ओर फिर लेके जाएंगे और एक ये अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो नीचे की अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे।
तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है और टेलीग्राम में सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक यार, प्लीज़ लाइक इट। ठीक है? और चलिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू।